शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत भेज रहे अल्लाह। ये इसाले स्वाब की मजलिस है। परवरदिगार आलम हम सब का ना कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान करीम में चूंकि मौत का जिक्र यूं किया गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की हर ज़ी रूह ने नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुरान करीम किसी भी आलिम के सर पे रखो, वो इस पे साबित करे कहीं पे अल्लाह ने कहा हो कुल्लु रूहिन मौत कुल्लू जिस्मुन मौत। आज तक किसी ने नहीं कहा कि रूह ने मरना है, जिस्म ने मरना है। मालिक कायनात नफ्स क्या चीज है? फरमाया रूह आसमान से आई थी, जिस्म जमीन से आया था। ना जिस्म को मौत है ना रूह को मौत है। मालिक नफ्स है क्या है? फरमाया दुनिया कायनात के लालच और हवस से पैदा हुआ हुआ नफ्स है, वो दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में मर गया। इसका मतलब ये हुआ मोमन नहीं मरे, और जिसका कलमा पड़ा वो मुस्तफा कैसे मर गया? अगर तदाद के तय्युन पे मजलिस होती है तो याद रखे करबला वाले 72 थे। अफराद को नहीं देखा जाता कि मोहब्बत में एक शेर पढ़ के आपका ज़ोक चेक करूंगा। अगर मैंने मौत समझाना है, फलसफे मौत का, और मैंने मुख्तसर अपने नताइज के हवाले से आप तक गुफ्तगू का वो नतीजा पेश करना, और आप समझदार और पढ़े लिखे और ज़हीन आज लोग बैठे हैं, बड़ी समझ से रखेंगे मौत है क्या। आज ये मौत का फलसफा है मर गया मर गया। आज मैंने मौत पे तय्युन करना है और कुरान से इस्तेदलाल करना है। मौत कहते किसे हैं और हमने बयान करना है मौत आती किसको है, मरता कौन है, और मरने के बाद जिंदा कौन रहता है। बस इसी के अनुमान के तहत आपने थोड़ा सुना। मैं अब आपको चेक करने लगा, फिर आप मुझे चेक करना, क्योंकि मैं देखना ये चाहता हूं कि आप में से कौन बंदा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि जिक्र के लिए तैयार हो तो सुनाया जाता है, वगरना कलाम को आम लोगों पे सुनाकर अपने कलाम को जाया नहीं किया। कहता है रहमतों का नजूल होगा, रहमतों का नजूल होगा जहां पे जिक्र बतूल होगा। सलामत रहे आप, सलामत। कहता रहमतों का नजूल होगा जहां पे जिक्र बतूल होगा, है जिसमें राजी रसूल दादी उस पे राजी रसूल होगा। अब चूंकि मौत को समझना, मौत है क्या हकीकत में किबला, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि जो चीज कुरान करीम में आ जाए उसका इनकार कुफर है। कोई बंदा कुरान करीम की आयत करीमा का इनकार करे कि मैं इस आयत को नहीं मानता, तो उसने हकीकत में दर हकीकत कलाम इलाही का इनकार किया। और ये कलाम इलाही का खासा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मालिक मैं तौरात लेने के लिए किस मकाम पे आऊं? तो बुलाया जाता है कोई तूर पे आओ, आकर तौरात ले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है इंजील लेने के लिए आ जाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है ज़बूर लेने के लिए आ जाओ। जब मैं नबी आखिर ज़मा की बारी आती है, हबीब किरतगार की बारी आती है, सैयदुल अबरार की बारी आती है, कहा परवरदिगार आलम कुरान लेने के लिए किसी मकाम पे आऊं? फरमाया तुझे आने की जरूरत नहीं, तू मक्के की सरजमीन पे रहेगा, कुरान मक्के में उतरेगा। तू मदीने में रहेगा, कुरान मदीने में आएगा। तू सफा पे जाएगा, कुरान सफा पे आएगा। तू मरवा पे जाएगा, कुरान मरवा पे आएगा। तू अपने कांधे पे चादर रखेगा, मैं या अय्युल मुज़म्मिल कह दूंगा। तू सीने से कपड़ा हटाएगा, मैं अलम नशरा लका सदरक कह दूंगा। जिक्र तेरा होगा, बरफाना लका जिक्रक मैं कह दूंगा। रहमत तू तकसीम करेगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैं कह दूंगा। महबूब दावर से कहा दुनिया कायनात के अंदर, दुनिया कायनात के अंदर चेहरा तेरा होगा, वह दुआ मैं कहूंगा, नूर बन के तू आएगा। कुरान में मैं कहूंगा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन, मेराज तू करेगा। कुरान में मैं कहूंगा सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ मेरे महबूब मुझे कसम है, चादर के अंदर पंज तन को, हसन पाक को, हुसैन पाक को, ज़हरा को, अली को तू बिठाएगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़ीबा अनकुम रिस्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा मैं कह दूंगा। मालिके कायनात इसकी वजह क्या है? काम नबी कर रहा है, कुरान तू भेज रहा है। कहा यही तो बताना है, अदाएं मुस्तफा की है, नाम मेरे कुरान का है। अब उसी कुरान करीम में खालिक कायनात ने कहा कि ये ना समझे कोई बंदा कि यहां पे आया हूं यहां से वापस नहीं जाना। कहा मैंने वापस बुलाना है। मालिक कायनात वापसी अगर बुलाना है तो भेजा क्यों था? अगर वापस ही बुलाना था तो भेजा क्यों था? भेजता ही ना। कहा इसलिए भेजा था, मैं पहचानना चाहता था उनका कौन है।
किबला आपसे जरखेज दुनिया नहीं, यहां पे फर्क करने के लिए भेजा है। मानने वाला कौन है, इनकार करने वाला कौन है। करबला में यही तो इमाम ने बताया था, जो इधर हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, जो उधर हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं। अजान उधर भी है, अजान इधर भी है, कलमा उधर भी है, कलमा इधर भी है। मालिक कायनात फिर हक दोनों तरफ है। कहा हक कलमे के साथ नहीं है, हक हुसैन के साथ है। जिधर ये है उधर हक है। और जो इनके साथ जिंदगी में वफा करता मरा, तो मिशकात शरीफ की हदीस है, बुखारी में आया है, आपने फरमाया इमाम बुखारी ने कि जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। हुब्बे अहले बैत में मरने वाला शहीद है। और शहीद का रुतबा कुरान करीम ने वाज़िह तौर पे बयान किया है कि शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा है। मालिक हमने तो कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तेरे कुरान ने यहीं पे ऐलान किया है। और एक जगह पे कह दिया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलकिन ला तशऊरून। मालिक हम कुरान को कैसे समझे। यहां पे तू कह रहा है मर गए, यहां पे कह रहा है नहीं मरे। अगर बेदार है तो जुमला दिया कर दूं मौत पे, चूंकि फलसफा है थोड़ा सा ज़ीरक अंदाज़ मोहब्बत है, इसको समझने के लिए अक्ल को हाजिर रखेंगे तो मौत समझ आएगी। परवरदिगार आलम अगर ये मरे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा इन्होंने मौत का जायका चख लिया है। परवरदिगार आलम ने कहा उन्होंने तुझसे कलाम किया है, मालिक नहीं किया। कहा तेरी तरफ देखा है, कहा नहीं देखा। तो कहा जायका लिया है तो आंखें बंद की हैं, और मेरे कुरान ने इनको जिंदा किया है। मालिक कायनात जो शहीद आम हो वो जिंदा है, और जो सैयद शुहदा हो। जी आप असल में हमें उम्मत को इस चीज का इल्म देना चाहिए और जानना चाहिए कि मौत हर एक की एक जैसी नहीं है। मौत हर एक की एक जैसी नहीं है। और मौत पे फलसफे को समझने के लिए हमने एक मयार कायम किया है, उसी को समझने के लिए इंसान के लिए मार्फत है। अब यहाँ पे समझे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे अक़दस पे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, कल्बाब किया। ये अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर किताब है सवाइकुल मुहरिका, उसके अंदर से वाक़या है, अहले तशरीह किताब का वाक़या नहीं है, अहले सुन्नत किताब का है। उसमें कहते हैं दरवाजे पे दस्तक की, कल्बाब किया। अंदर से सैयदा ज़हरा ने पूछा कौन है। कहा मैं खादम हूँ नबी पाक का, मुलाकात के लिए आया हूँ। सैयदा ज़हरा ने कहा वापस चले जाओ, मेरा बाबा आराम कर रहा है। अब दुनिया कायनात में कोई ऐसी औरत लाओ जो मौत के फरिश्ते को वापस भेजे। कोई ऐसी लाओ जो मौत के फरिश्ते को वापस भेजे। बीबी ने कहा वापस जाओ, मेरा बाबा आराम कर रहा है। फरिश्ते से पूछा कि फरिश्ते वापस चला गया। फरमाया ने मैं इंतजार करता रहा, फिर दरबार आ गया। फिर बीबी ने कहा वापस जाओ। फिर जब तीसरी बार गया, दक्कलबाब किया। अब सैयदा फरमाती है कौन है। मेरे आका करीम ने अपने बिस्तर से कहा ये वो मौत का फरिश्ता है ज़हरा जो पैगाम लेके आया है, तेरे बाबे के जाने का वक्त करीब आ गया। इतना कहना था। सैयदा ने कायनात को पैगाम दिया कि हर रिश्ते से अफजल रिश्ता बाप का रिश्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलल्लाह दुनिया में बदतरीन इंसान कौन है। फरमाया जिसकी मां नाराज है, जिसका बाप नाराज है। जिस पे मां राजी नहीं, जिस पे बाप राजी नहीं, वो बदनसीब है दुनिया का। अब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जब रोना शुरू कर दिया, गिरिया शुरू कर दिया। अब कहा बेटा रोती क्यों हो। कहा बाबा तेरे बाद उम्मत हमारे साथ क्या करेगी। बाबा तेरे बाद ज़हरा अपने दर्द किसको सुनाएगी। बाबा तेरे बाद ये सैयदा किसके दरवाजे पे जाएगी। बाबा तेरे बाद ये अपने हसन हुसैन को किसके पास लेके आएगी। अब इतना कहना था तो रसूल रहमत ने यूं आके उठा कर देखा, कहा ज़हरा तुझे पता है बाप और बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे नाजुक रिश्ता होता है। बाप को अपनी बेटी की किसी अदा का डर नहीं लगता। जब भी उसे बाप को अपनी बेटी की जुदाई का पता चलता है, हत्ता कि बाप के सामने बेटी की डोली जाती है, बाप एक नुक्कड़ पे कोने पे छुप के रो रहा होता है। किसी ने पूछा रोने वाले बाबे से बाबा रोता क्यों है। कहा इसलिए रोता हूं मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है। ज़हरा तेरी जुदाई तेरे बाबा से बर्दाश्त नहीं है। इतना कहना था। अब इज़राइल सलाम ने कहा रसूल खुदा से, ए रसूल खुदा खालिक़े कायनात ने आपको याद किया है।
मैं आपकी रूह मुक़द्दसा को लेने के लिए आया हूँ। जब इतना कहना था तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मोहब्बत से यूं उठा कर देखा और ज़हरा से कहा, ए ज़हरा मुझे ये तो बता, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है? तो सैयदा ज़हरा ने आखिरी ख्वाहिश पता क्या जाहिर की? फरमाया, बाबा आखिरी ख्वाहिश है जो हमसे मोहब्बत करे, जब उसका आखिरी वक्त आए उसे कलमा नसीब हो जाए। दुनिया कायनात में मौत एक फलसफा है, हकीकत है। जब इंसान दुनिया में आया है उसे अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। मालिक कायनात बानियान की तौफीकात में बरकत अता फरमाए। इनके मालिक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम।